नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रांतिकारी खिंदोड़ा में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल क्रांतिकारी खिंदोड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गाज़ियाबाद ज़िले के खिंदोड़ा गांव स्थित जो महादेव मंदिर है उसके बारे में। उसकी स्थापना कैसे हुई और उस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या महत्व है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बात हज़ारों वर्ष पूर्व पहले की है, जब जनसंख्या बहुत ही कम थी, शहर भी कम थे, जबकि गांवों की संख्या उस समय काफ़ी तादाद में थी। छोटे गांव थे, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत से गांव उजड़ गए थे। ऐसा ही एक गांव झलावा उजड़ गया, जो खिंदोड़ा के बाहर पश्चिम दिशा में मेहमदपुर के रास्ते के निकट था। यहीं पर प्राचीन शिव मंदिर के पास एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ था। टीले के पास हिंडन नदी, जिसको हरनंदी नदी कहते हैं, वह थी। वर्तमान गढ़ी झलावा 1860 में खिंदोड़ा के उसी झलावा माजरे के नाम पर अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। ये लोग नेकपुर खिराजपुर से आकर बसे हुए थे। धीरे धीरे समय बदला, हिंडन नदी पर बलैनी के लिए पुल बना और नदी की धारा बदलकर पश्चिम की ओर हटने लगी, जो कि मुकारी और मेहमदपुर गांव के बीच पहुंच गई थी। दोस्तों, हिंडन नदी ने मेहमदपुर को भी एक बार उजाड़ दिया था। इसके बाद आधे लोग मेहमदपुर गांव के कालंद, जो कि सरधना के पास है, मेरठ ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर चले गए थे। आधे झलावा के जंगल में शिव मंदिर के पास रहने लगे थे। जब नदी मुकारी की तरफ बहने लगी, फिर से गांव की एक बार फिर से बसापत हुई और कालंद से जो लोग कालंद में गए थे वह भी वापस आ गए थे। उन परिवार को आज भी कालंद वाले कहा जाता है, जबकि वे यहीं के मूल निवासी थे। मेहमदपुर गांव बागपत तहसील का गांव था। जब नदी मुकारी की तरफ चली गई थी तो गांव का जंगल भी उस तरफ चला गया था। इसी गांव को गाज़ियाबाद तहसील में मिला लिया गया और इसी के कारण आज मेहमदपुर आमद बागपत लिखा जाता है। खिंदोड़ा गांव की स्थापना कैसे हुई थी? खिंदोड़ा गांव की स्थापना जगा भाट की पोथी के प्रमाण के अनुसार गांव खिंदोड़ा की स्थापना संवत 865 कार्तिक सुदी नवमी दिन रविवार सूर्योदय के 4 घड़ी बाद आदरणीय श्रद्धेय श्री खेम सिंह त्यागी व पूजनीय माता खिलिया त्यागी के द्वारा की गई थी। आदरणीय श्री खेम सिंह त्यागी गांव सुहाना के रहने वाले थे तथा पूजनीय माता श्रीमती खिलिया त्यागी के साथ उनकी शादी हुई थी। पूजनीय माता जी का गांव मुकारी था, जो कि खिंदोड़ा गांव से थोड़ी दूर पड़ता है। इसी प्रकार गांव खिंदोड़ा का निकास सुहाना गांव से 808 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली के गद्दी पर तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम का राज्य था। इसी वंश की 5वीं पीढ़ी में राजा अनंगपाल द्वितीय हुए, जिनके देवता पृथ्वीराज चौहान 1156 ईस्वी में दिल्ली का राजा बना, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1182 ईस्वी में हराया और इसी तरह दिल्ली पर मुस्लिम बादशाही का कब्जा प्रारंभ हुआ। जब गांव खिंदोड़ा सुहाना से निकलकर स्थापित हुआ, तब उस समय सुहाना गांव में मुसलमान नहीं थे, सभी त्यागी के लोग थे, जो बाद में औरंगजेब काल में मुसलमान बने थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता अजमेर के राजा थे। आज भी उनका खंडर किला जो कि अजमेर में बना हुआ है। अब बात करते हैं खिंदोड़ा स्थित जो शिव मंदिर महादेव मंदिर है उसके बारे में। दिदेव महादेव सर्वव्यापी जगत के स्वामी हैं। शिव भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है। भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विधा के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव की प्राप्ति ही साध्य है, उनका सेवा ही साधन है। शिवलिंग की उपासना महान कल्याणकारी है। इसकी स्थापना महान पुण्यप्रद है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं।
मानव द्वारा स्थापित, ऋषियों द्वारा स्थापित, देवताओं द्वारा स्थापित स्वयंभू शिवलिंग। भगवान परशुराम जो कि हरिनंदी हिंडन नदी के किनारे पर कई स्थानों बाणंग, बरनावा गांव, पुरा महादेव और खिंदोड़ा महादेव पर इन्होंने मंदिर बनवाए थे। उस समय खिंदोड़ा नहीं था। यह शिव मंदिर ऋषियों द्वारा स्थापित श्रेणी में आता है। इस मंदिर की स्थापना शिवलिंग पिंडी आदि काल की है। यह पवित्र तपोभूमि है। मंदिर के निकट किसी उच्च पुण्य आत्मा अथवा ऋषि की समाधि है, ऐसा बताया जाता है। बहुत समय तक मंदिर पर पूजा नहीं हुई थी। बीहड़ जंगल में कोई साधु महात्मा भी नहीं रहे थे। लगभग 60 वर्ष पूर्व मंदिर ढह गया था, परंतु शिवलिंग को क्षति नहीं हुई थी। यह भी अपने आप में एक चमत्कार था। भनेड़े के एक शिव भक्त ने सपने में यह देखा, उनको सपना दिखाई दिया कि मंदिर पर कांवड़ चढ़ाने का जो है सपना उनको दिखाई दिया। उन्होंने प्रेरणा ली और महादेव मंदिर पर कांवड़ चढ़ाने का प्रण लिया। भगवान शिव की तरफ से बाद में वह पता पूछता हुआ गांव में आया, शिवलिंग के दर्शन किए। बाद में सावन की शिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग पर कांवड़ लाकर हरिद्वार से जल चढ़ाया। इस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसी शिवलिंग पर भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी स्थापित है। तब से भक्तजन सावन मास की शिवरात्रि को पतित पावन गंगा हरिद्वार व गौमुख से लाकर जल को प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ चढ़ाते हैं। कई शिव भक्त फागण की महाशिवरात्रि पर कांवड़ लाकर यहाँ जल चढ़ाते हैं। गांव के कई लोग जो भगवान शिव में आस्था व श्रद्धा रखते थे, उन्होंने इस मंदिर में 8 कमरे बनवाए हैं, जिनमें कांवड़िया आराम करते हैं। इसके अलावा भंडारा भी यहाँ चलता है। नल तथा शौचालय, स्नान घर आदि का अच्छा प्रबंध है। अब यह रमणीक दर्शनीय स्थल बन गया है। यहाँ से दूर दराज लोग आते हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ तक के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। यह मंदिर खिंदोड़ा महमदपुर सड़क मार्ग के बीच में है, जहाँ पर पक्का रास्ता बन गया है। जब इस मंदिर की विशेषता यह रही है, जब मंदिर की इमारत गिरी तो पिंडी को छोड़कर मलबा दूर तक जा गिरा था। मंदिर ढहने पर शिवलिंग को कोई क्षति नहीं हुई थी। ये अपने आप में एक चमत्कार है। मंदिर गिरने पर झाड़ियाँ जम गई थी। इसकी पिंडी पर हमेशा सांप लिपटे रहते थे। बताते हैं कि किसी सिद्ध आत्मा की समाधि भी मंदिर के आसपास है, जो समय समय पर इसका प्रमाण देती है। इनके भक्त रामपाल भगत जी पर इनकी कृपा है, जिनकी धूनी बभूति से कई लोगों को आराम मिला है। बाहर से दुखी हारे लोग मंदिर में आते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद मिलने से मात्र उनको आराम मिलता है। जिसने भी मंदिर पर श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ जल चढ़ाया है, उन्होंने हमेशा पुण्य प्राप्त किया है। यहाँ तक अभी कई लाख कांवड़िया जल चढ़ा चुके हैं। इस मंदिर की मान्यता यही है कि दूर दराज से लोग आते हैं और महादेव के दर्शन पाते हैं। तो हमारे गांव में ऐसा चमत्कारी मंदिर है, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं। रामपाल भगत जी जो वहाँ के महंत हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अपने आप में ये भी एक चमत्कार है कि दुखियारों को आराम मिलता है। जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो जा रही है, इस मंदिर के बारे में आप ज़रूर आएँ अवश्य दर्शन करने के लिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफ़ी दूरी में ये बना हुआ है।